बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। हम कर रहे हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे इस कंसेप्ट में अब तक हमने कॉमन नेमिंग कर ली है, ठीक है, सारे कंपाउंड्स की। अब हम आज जो नया कंसेप्ट शुरू करेंगे उसमें करेंगे आयुपैक नेमिंग। आयुपैक नेमिंग इस जीओसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसे आप सही से समझिएगा, आगे बहुत काम आती है, ठीक है। तो आयुपैक नेमिंग को हम 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करूंगा, छोटे छोटे वीडियोज में। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट होगा वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। जो आयुपैक नेमिंग करते हैं, आयुपैक नेमिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 चीजों से बना हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हो कि पूरी नेमिंग को आप 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में। इन तीनों बातों का ध्यान रखिएगा, क्या क्या होता है। रूट वर्ड एग्जैक्टली क्या है, तो रूट वर्ड की अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, रूट वर्ड क्या है ये, इसके कहने का मतलब ये है कि जो आप कंपाउंड की नेमिंग करने जा रहे हो उसमें एग्जैक्टली कितने कार्बन एटम होंगे, कार्बन एटम को ध्यान में रख के हम रूट वर्ड लिखते हैं। एग्जैक्टली अगर आपका एक कार्बन एटम हुआ तो हम इसे मेथ पढ़ते हैं, ठीक है। 2 कार्बन हुआ तो एथ पढ़ते हैं, 3 हुआ तो प्रोप पढ़ते हैं, 4 हुआ आपका यहाँ पे तो ब्यूट पढ़ते हैं, 5 हुआ यहाँ पे तो पेंट पढ़ते हैं, ठीक है। 6 कार्बन हुआ तो क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं। ये बात समझ आ रही है। ऐसे ही 7 कार्बन हुआ अगर आपका तो आप इसे हेप्ट पढ़ते हो, ठीक है। 8 हुआ तो आप इसे ऑक्ट पढ़ते हो। इतनी बात समझ आ रही है ध्यान से। C9 अगर 9 कार्बन एटम हुआ तो आप इसे नोन पढ़ते हो, ठीक है, इसे क्या पढ़ते हो, नोन पढ़ते हो। 10 कार्बन एटम हुआ तो आप इसे डेक पढ़ते हो। अब 11 हुआ तो इसे अन, और जो डेक है ना उसे लगा दोगे अनडेक। 12 हुआ तो आप इसे डू डेक पढ़ते हो, ठीक है, इसे क्या पढ़ोगे, डू डेक। इसी तरह से अगर आपका 13 कार्बन हुआ, ठीक है, तो आप इसे पढ़ोगे ट्राइडेक, ठीक है, ट्राइडेक। 14 कार्बन हुआ तो आप इसे पढ़ोगे टेट्राडेक। 15 हुआ तो आप इसे पढ़ोगे पेंटाडेक, ठीक है। 16 होगा तो हेक्साडेक, 17 होगा तो हेप्टाडेक, फिर नोनाडेक, और 20 अगर हुआ आपका तो आप इसे पढ़ते हो आइकास, अन आइकास, डू आइकास, ट्राई आइकास, टेट्रा आइकास, पेंटा आइकास। ऐसे ही करते हुए आपका 30 पे जब जाओगे तो ये हो जाता है आपका क्या, ट्राई एकाउंट, ठीक है। ऐसे ही 40, 50, लेकिन आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, आपको केवल कितना याद रखना है, ऑलमोस्ट आप 20 तक याद रखो, बहुत है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, रूट वर्ड होते हैं, यानी कितने नंबर आप कार्बन एटम आएंगे पहले आपको ध्यान देना है। चलो, ये तो एक बात हो गई रूट वर्ड की। दूसरा क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। ये सफिक्स वो चीजें होती हैं जो आप रूट वर्ड के बाद लगाते हो। रूट वर्ड के 2 सफिक्स आते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी पहले लिखा जाता है और उसके तुरंत बाद आपका सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा प्राइमरी क्या क्या होते हैं। प्राइमरी सफिक्स बेसिकली आते हैं आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बेसिस पे, ठीक है। ये किसके बेसिस पे आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बेसिस पे। अगर आपका एल्केन होता है तब तो आप क्या लगाते हो, एएनई, यानी कहने का मतलब है आपके पूरे कार्बन कंपाउंड में सारे बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड आपके कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड है। तो आप प्राइमरी सफिक्स एएनई लगाते हो, एन, और नाम लिखते हो कैसे, एल्केन। ये जो एल्क है ना यही रूट वर्ड है। एक कार्बन हुआ तो यहाँ मेथ हो जाता है, 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, ऐसे चलता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा। अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो आप उसके लिए ई लगाते हो, इन, और एल्क यानी रूट वर्ड के तुरंत बाद क्या लगाते हो, ई लगाते हो। इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यानी एल्काइन है तो आप वहां लगाते हो वाई यानी एल्क। रूट वर्ड के तुरंत बाद पहले कार्बन काउंट करोगे कितने हैं, यानी उससे रूट वर्ड लिखोगे, उसके तुरंत बाद आप क्या लिखोगे, वाई। इतनी बात समझ आ रही है। अब अनसैचुरेटेड में एक कंडीशन और है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, अगर एक की बजाय 2 कार्बन आ जाए तो उसके लिए आप डाई यूज करते हो। 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो ट्राई यूज करोगे, 4 आ जाए तो टेट्रा यूज करोगे, 5 आ जाए तो पेंटा यूज करोगे, यानी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। यानी एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड्स में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे,
ए डाइइन यूज करोगे। क्या यूज करोगे? ए डाइइन, रूट वर्ड के तुरंत बाद। ठीक है, जैसे एल्क, एल्क तो आपका रूट वर्ड है, ठीक है, 3 कार्बन हुए 4 कार्बन हुए तो वो तो उसके बेसिस पे है, लेकिन उसके तुरंत बाद अगर 2 एल्कीन आता है तो अ डाइइन, 3 आता है तो अ ट्राइइन, 4 आता है तो अ टेट्राइन। ठीक है, ऐसे करके आप क्या कर रहे हो? सफिक्स यूज करोगे। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही मल्टीपल आता है, एक से ज्यादा आता है, जैसे सपोज करो 2 आता है तो 2 के लिए डाई यूज करोगे। यानी उससे पहले बस एक चीज आपको कंफ्यूज नहीं होनी कि जब एक आता है तो ए एन ई लगता है, ठीक है, लेकिन जब आपका क्या आता है यहाँ पे ए एन ई था, इन था, आइन था, लेकिन जब आपका एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आता है तो उसे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगाते हो ना, डाई में या ट्राई में या टेट्रा में। एक्चुअली में यहाँ क्या आता है? कंसोनेंट आता है ना, डी टी टी, ठीक है, तो इसके जस्ट पहले ए लगा के तब वाई एन ई लगाया जाता है। इतनी बात क्लियर रहेगी। ये आपका कौन सा है? प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड के तुरंत बाद लगाया जाता है। ठीक है, तीसरी बात समझिएगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स ये वो सफिक्स है जो आपके प्राइमरी के तुरंत बाद लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल डबल या ट्रिपल के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो उस फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाया जाता है इंडिविजुअली। जैसे अगर एल्कोहल प्रेजेंट हुआ, आपको पता है ना, OH अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? एल्कोहल होगा। तो एल्कोहल अगर हुआ तो OL लगाते हो। एल्डिहाइड हुआ, ये क्या होता है आपका? CHO होता है। एल्डिहाइड हुआ तो Al लगाओगे। कीटोन हुआ, कीटोन आपको पता है ना, C डबल बॉन्ड हो तो यहाँ ONE लगाओगे, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो ओइक एसिड लगाओगे, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है आपका COOH। सल्फोनिक एसिड ये होता है आपका क्या? SO3H। ये हुआ तो आप इसकी जगह लगाओगे सल्फोनिक एसिड। एमीन क्या होता है आपका? NH2, NH2 की जगह क्या लगाओगे? एमीन लगाओगे। थायो एल्कोहल क्या होता है? SH होता है, इसकी जगह क्या लगाओगे? थायोल लगाओगे। साइनाइड क्या होता है आपका? C ट्रिपल बॉन्ड N या फिर CN, इसकी जगह आप क्या लगाओगे? नाइट्राइल लगाओगे। ईस्टर, ईस्टर क्या होता है? तो C डबल बॉन्ड OR, ये वाले कंडीशन, तो इसकी जगह क्या लगाते हो? OH लगाते हो। ठीक है, ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। किसी फंक्शनल ग्रुप के आने के बाद ही ये क्या होते हैं? तुरंत प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? एमाइड, एमाइड आपका होता है CONH2, ठीक है, यहाँ पे एमाइड लिखते हैं। एसिड हैलाइड आता है यानी C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे X, तो इसके लिए ऑयल हैलाइड लिख। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इसमें कुछ आपके क्या होते हैं? प्रेफिक्स होते हैं। प्रेफिक्स, अच्छा, रूट वर्ड समझ आ गया आपको? रूट वर्ड के तुरंत बाद प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी के बाद तुरंत सेकेंडरी होता है। अच्छा, रूट वर्ड से जस्ट पहले जो चीजें यूज की जाती हैं उनको बोला जाता है प्रेफिक्स। और ये कुछ आपके सब चयन होते हैं, जो सब चयन होते हैं मैं अभी आपको क्लियर करूंगा आगे क्वेश्चंस में। जब सब चयन होते हैं या कुछ ऐसे भी आपके क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके हम क्या करते हैं? प्रेफिक्स के तौर पे करते हैं। जैसे जितने भी आपके हैलोजन वाले हैं, फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरो, क्लोरीन आएगा तो क्लोरो, ब्रोमीन आएगा ब्रोमो, आयोडीन आयोडो, नाइट्रो NO2, नाइट्रोसो NO, ऐसे जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे इनके लिए हम क्या करते हैं? प्रेफिक्स यूज करते हैं, इनके लिए सफिक्स यूज नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक आईपैक नेम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है पहले प्रेफिक्स लिखे जाते हैं जितने भी होते हैं आपके पूरे कंपाउंड में, उसके बाद तुरंत रूट वर्ड यानी नंबर ऑफ कार्बन काउंट किए जाते हैं, तुरंत प्राइमरी सफिक्स यानी एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है, इस बात पे। और तीसरा आपका होता है सेकेंडरी सफिक्स, यानी देखा जाता है कि कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कुछ कंसीडर कर लूं यहाँ पे, जैसे CH3, CH, यहाँ पे CH3 आ जाए, यहाँ पे CH2 आ जाए और यहाँ पे सपोज करो OH। अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल एक बेसिक सी बात कि आईपैक लिखा कैसे जाता है। तो एग्जैक्टली आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है, फंक्शनल ग्रुप OH है, मतलब इसके लिए आपको क्या लगाना है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स आपका क्या हो गया? OL लगाओगे। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या लगाओगे? ANE लगाओगे। अच्छा, रूट वर्ड, तो रूट वर्ड के लिए आप इसे सब चेन कंसीडर कर लेना। अब देखना यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन है, तो रूट वर्ड आपका क्या हो जाएगा?
ट्रोप हो जाएगा। ठीक है, ये बात। प्रेफिक्स तो ध्यान रहे, एक आपकी सब चेन है, इसके लिए प्रेफिक्स आप क्या यूज करोगे, मिथाइल यूज करोगे। इतनी बात समझ आई। तो अब इन सब चीजों को एक साथ लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि 1 2 और 3। 2 पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, 2 पे क्या है, मिथाइल है। और इसके बाद ये तो आपका क्या हो गया, प्रेफिक्स हो गया। तुरंत रूट वर्ड लिखे, रूट वर्ड में आप क्या लिखोगे, प्रोप लिखोगे। प्रोप के तुरंत बाद क्या लगाना है आपको, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या लिखोगे, ANE। ठीक है, लेकिन ई हटा दिया जाता है OL लगाने से पहले। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। मैं आगे परेशान नहीं होना, आगे आपको नेमिंग कराऊंगा एक एक करके कि कैसे सब कुछ किया जाता है। मैं आपको बस एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा था कि एक आईयूपैक में इस तरह से लिखा जाता है, पहले प्रेफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और देन सेकेंडरी सफिक्स। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, नेमिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम काम करेंगे ऐसे, मतलब लाइक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आते, यानी वो प्योर क्या होते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स बोल सकते हो आप। ठीक है, कुछ रूल्स वगैरह ध्यान रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो इसमें हमारा पहला रूल है नेमिंग करने का, वो होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। यानी जो कंपाउंड हमें दिख रहा है उसमें हम एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। और जो चेन सेलेक्ट करेंगे जरूरी नहीं है कि उसमें आपके क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, स्ट्रेट हो, वर्टिकल हो, मतलब कैसे भी, जिग जैग जिधर भी जा रही हो फर्क नहीं पड़ता, बस वो चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए और उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। जैसे इसमें आपको सबसे कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रही होगी, आप देख लो काउंट करके। ऐसे करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। देखो 1 2 3 4 एंड 5। इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप यहां से स्टार्ट करते 1 2 3 4, 4 ही मिलता, 1 2 3 4, 4 ही मिलता। तो एग्जैक्टली जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी हम उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको यहाँ पे। तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे पॉसिबल है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसमें चेक करेंगे, इसमें मुझे जो मिल रही है लॉन्गेस्ट चेन वो देखिए, आपको कौन सी मिल रही है वो आप बताइए। यहां ध्यान दीजिए, ये आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी, ये आपको सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मिलेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन एटम है। अगर मैं सीधे जाता 1 2 3 4 5 होती बस। अगर मैं ऐसे जिगजैग जाता 1 2 3 4 5 6 7, ये भी मिल रही है मेरे को। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी वही आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना आ गया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा वाला जो रूल है हमारा वो ये कहता है कि जब 2 लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल हो आपकी, 2 लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल हो आपकी, तब उसमें आप क्या क्या बातें नोटिस करते हो। पहली बात आप इसमें ये चेक करते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन होनी चाहिए। 2 अगर लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए आपको एक ही कंपाउंड में, तो आप उसमें वो चेन कंसीडर करोगे जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट क्या हो, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो। मैं क्लियर करता हूं ये बात। जैसे आप यहां पे अगर ये वाली चेन कंसीडर कर लेते तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स केवल एक मिलता, और अगर आप यहां पे कंसीडर करते हो कौन सी, उसे छोड़ के अगर आप इसे कंसीडर करते हो, ध्यान देना, इसे कंसीडर करते हो, तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आपको कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो लेंथ तो दोनों की सेम है, देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे वो वाली हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन सही होगी। यानी ये सही तरीका हमारा क्या करने का, नंबरिंग करने का या चेन सेलेक्ट करने का। इतनी बात क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए, अगला है आपका यहाँ पे नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कैसे करते हैं, अब तो हमने चेन सेलेक्ट करना सीख लिया। नंबरिंग करते टाइम हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास में मिलेगा। जैसे देखो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी। अगर आप इसमें नंबरिंग करते हो, अगर मैं इधर से करूं तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 4 पे मिल रही है नंबरिंग, यानी 4 मिथाइल होगा। लेकिन इधर से करूं तो 2 मिथाइल होगा। तो नंबरिंग मैं कहां से करूंगा, इधर से करूंगा 1
2 3 4 एंड 5। अब यहां ध्यान देना, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं, इधर से अगर नंबरिंग करता तो यहां पे क्या आता, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और हर एक सब्स्टिट्यूएंट्स को एक नंबर देते चलना। ये तो लॉन्गेस्ट चेन होगी आपकी, हर एक सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर देते चलो। इधर से नंबर दोगे तो 2 पे, और लास्ट कितना पड़ रहा है 1 2 3 4, तो ये आ रहा है आपका 2 4 4, यही आ रहा है ना 2 4 4, यानी 2 पे है, 3 पे एक है, अब 4 पे एक है और एक 4 पे और है, ये मिलेगा। अच्छा, मैं अगर इधर से नंबरिंग करूं तो ये आपका होगा क्या 2, 2, और ये कितने पे होगा 4 पे, ठीक है, ये कितने पे मिल रहा है 2 4 4। अच्छा, ऐसा केस अगर एराइज होता है तो हम यहाँ पे क्या ध्यान देते हैं कि पहला वाला कंपेयर करते हैं, पहला वाला दोनों का तो सेम हो गया, अब पंगा है ना, अब दूसरा देखेंगे, दूसरा वाला लोएस्ट नंबर होना चाहिए, पहला बराबर हो जाए दूसरे वाले पे चले जाओ तुरंत, और जो छोटा होगा वही वाला प्रेफर कर लेंगे नंबरिंग। इधर वाले में देखो ये 2 है और इधर वाले में ये 4 है, तो हम ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट होगी। इतनी बात समझ आ रही है, और जब वो नंबरिंग करेक्ट है तो इसे हटा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन में। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। कुछ बातें और, जैसे अगर कुछ सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स आपके क्या हो, अटैच्ड हो जाएं मल्टीपल टाइम्स, तो हम बार बार उनका नाम नहीं लिखते। जैसे हम ऐसा नहीं करेंगे मिथाइल 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 3 बार नहीं लिखेंगे, हम उसके लिए यूज करेंगे क्या डाई ट्राई टेट्रा। नेमिंग करते टाइम मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक बात ध्यान रहे, ये तो आपको समझ आ गई बात। अब आपको अगर कभी ऐसा दिखे कि 2 अल्फाबेट, 2 आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे क्या हो गए, आ गए, अराइज हो गए, अब यहाँ पे नेमिंग मैं करता हूँ, नेमिंग समझाता हूँ आपको। चलिए वापस से नेमिंग करते हैं, जितनों की हमने नंबरिंग करी है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी नंबरिंग करेंगे तो 3 पे क्या आ रहा है मिथाइल, पहला रूल है हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स पहले लिखना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 मिथाइल। 3 मिथाइल नाम लिखने का सबसे तरीका होता है पहला, कि जो भी नंबर लिखना होता है उसके बीच में डैश लगाते हैं, यानी हर सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए पहला लेटर अल्फाबेट लिखते हैं, अल्फाबेट पहला वाला कैपिटल लिखते हैं, इसके अलावा कोई सा भी पूरे नाम में कैपिटल नहीं होता, और कंटिन्यूअस होता है, कोई गैप भी नहीं छोड़ते इनके बीच में। तो ध्यान रहे 3 मिथाइल, और इसके बाद क्या है पेंटेन है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या पेंटेन। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे नंबरिंग करने आ जाओ, यहाँ पे नंबरिंग करोगे, इधर से सेकंड पे पढ़ रहा है, इधर से फोर्थ पे पढ़ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो 2 और 4 पे 2 मिथाइल है ना, तो हम इसे 2 बार मिथाइल नहीं लिखेंगे, हम एक साथ लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, 2 पे है मिथाइल और कहाँ पे है 4 पे है, 2, 4 लिखेंगे, डैश लगाएंगे, 2 बार मिथाइल है इसलिए डाई लिखेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है। और टोटल कितना है 7 है ना, तो हम इसे लिखेंगे हेप्टेन, डाई मिथाइल हेप्टेन। इतनी बात समझ आ रही है। चलो आगे चेक करते हैं इसकी नंबरिंग। ये वाली तो गलत थी, ठीक है, चेन कौन सी ठीक है, ये वाली। इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट किधर से क्लोज पड़ रहा है, ऊपर से, तो यहां से नंबरिंग करना 1 2 3 और इसके बाद 4 एंड देन 5। अब 2 चीजें देखनी है, यहाँ पे 2 मिथाइल आ रहे हैं और एक क्या आ रहा है इथाइल आ रहा है। यही बात आपको समझनी है कि इनको नेमिंग कैसे करेंगे। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग आ जाए ना, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे ये क्या है मिथाइल है, ये क्या है मिथाइल है, और एक क्या है आपका इथाइल है, तो हमेशा पहला लेटर अल्फाबेट के लिए चेक करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है, अलग अलग देखने के लिए। तो एम बाद में आता है, ई पहले आता है, इसलिए पहले एथाइल लिखेंगे। तो एथाइल कितने पे 3 पे है ना, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल, 3 एथाइल। और इसके बाद 2 पे क्या है मिथाइल है, 2 है ना, तो आप यहां लिखोगे क्या 2, ऐसा नहीं कि एक ही पे है तो मैं 2 लिख दूं एक ही बार, नहीं, दोनों बार मेंशन करना पोजीशन 2, और इसके बाद लिखोगे डाई मिथाइल, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो क्या लिखोगे पेंटेन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये आपकी नेमिंग हो गई। अगला चेक करो, अगला चेक करते हैं। अगले वाले में आपको यहाँ पे नंबरिंग आपने तो कर ली है ना, लोएस्ट नंबर आपको CH3 को मिला है, तो आप इसे क्या लिखोगे नॉर्मल, इसे लिखोगे 2 मिथाइल, क्या लिखोगे 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल
पेंटेन। इसकी नंबरिंग करो, 2 2 4 है ना, 3 बार है ना मिथाइल ग्रुप, तो आप इसे क्या पढ़ोगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल, और कितना है ये 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या लिखोगे पेंटेन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला चेक करिए, अगला चेक करिए, यहाँ पे बात ये आ रही है कि अगर आपके क्या है सिमिलर वाले हैं तो वही ट्राई वाली बात है। आप कहाँ से कंसीडर करोगे, इधर से 3 पे आ रहा है और इधर से 2 पे आ रहा है। जैसा मैंने कहा है पहले जिधर से आएगा वही कंसीडर कर लेंगे, बाकी बातें बाद में। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 पे 7 पे और 8 पे, तो इसे क्या लिखोगे 2, 7, 8, और फिर क्या लिखोगे ट्राई मिथाइल, क्या लिखोगे ट्राई मिथाइल, और 10 है तो क्या लिखोगे टेकेन। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो आगे चेक करते हैं। अगला हमारा ये है कि अब यहाँ पे आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं अलग अलग। जैसे देखो यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है। जैसा मैंने बताया आपको नंबरिंग उधर से ही करनी है जिधर सब्स्टिट्यूएंट्स पास में हो, तो 1 2 3 4 एंड 5। 2 पे और 3 पे, तो पहले क्या लिखोगे 3 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे 3 इथाइल 2 मिथाइल, और देन कितना है 5 है ना, तो पेंटेन। ठीक है, इसकी नेमिंग हो गई। इसी तरह से यहां देखो इधर से सब्स्टिट्यूएंट्स दूसरे पे पड़ रहा है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट्स भी दूसरे पे पड़ रहा है, लेकिन नंबरिंग देखो अगर यहां से करते हो तो 2 पे 3 4, यानी क्या क्या मिलेगा 2, और इसके बाद क्या मिलेगा 4, इसके बाद क्या मिलेगा 5, 5, यही ना 1 2 3 4 ये मिलेगा। इधर से करोगे तो क्या मिलेगा, इधर से तो मिलेगा 2, 2, 3 और 1 2 3 4 5 और 5। तो देखो कौन सा ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, तो नेमिंग इसी के हिसाब से कर दो। नेमिंग करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे क्या है इथाइल है, इथाइल है तो पहले क्या लिखोगे ये 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने पे 3 पे है ना, तो क्या लिखोगे 3 इथाइल, क्या लिखोगे 3 इथाइल। ठीक है, अब यहां ध्यान देना 3 इथाइल और मिथाइल कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ट्राई, लेकिन कहां कहां पे 2, 2, 5 ट्राई मिथाइल, और फिर कितना है 6 है ना, तो हेक्सेन। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को एक डाउट क्रिएट हो सकता है यहाँ पे कि सर यहाँ पे ट्राई मिथाइल है, टी पहले टी है और इसमें ई है। एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कहीं पे यहाँ साइक्लो वगैरह कुछ भी आ जाए, तो जो पहले डाई ट्राई होता है ना, डी अगर आ जाए सपोज करो और ये ई, तो कहोगे डी पहले आएगा, ऐसा कुछ मत सोच लेना दिमाग में। ये जो डाई ट्राई होता है ना, डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिलेक्शन के टाइम पे इन पे ध्यान नहीं देखते, ओरिजिनल मिथाइल इथाइल यानी सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम पे जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए, यानी इथाइल का ई मिथाइल का एम कंपेयर होगा, ना कि डाई ट्राई टेट्रा आप पहले लगा रहे हो तो इनको मत यूज करना। हाँ कुछ चीजें यूज होती हैं, मैं वो बता देता हूं आपको, जैसे आइसो नियो और साइक्लो, क्या आइसो नियो और साइक्लो अगर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स के पहले लगा हुआ है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते टाइम आई यूज होगा, एन यूज होगा और सी यूज होगा, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा कभी यूज नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो आगे चल सकते हैं। अगला है आपका इन केस अगर यहां पे क्या होता है, अब देखो नंबरिंग किसी तरफ से कर लो, लॉन्गेस्ट चेन तो आपको दिख गई, लेकिन नंबरिंग इधर से कर लो, इधर से करोगे 3 पे, इधर से करोगे 3 पे। अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आपके अलग अलग है ना दोनों, और सेम नंबरिंग पे आ जाते हैं, सेम लोकेशन पे, तब किधर से नंबरिंग करें, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं। तब इथाइल का ई और मिथाइल का ई पहले आता है, तो नंबरिंग भी ई साइड से की जाएगी, यानी यहां से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे भी, तो इसे लिखोगे क्या 3 इथाइल, इसे क्या लिखोगे 3 इथाइल
4 मिथाइल और फिर क्या लिखोगे 6 है ना, तो हेक्सेन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे नेमिंग करोगे आप। अब ध्यान देना, यहां तक तो हमने कर लिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हाँ, अगला वाला जो वीडियो आने वाली है आपकी वो और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम इसी एलिफैटिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, लेकिन जिसमें क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट्स एक कॉम्प्लेक्स चेन होगी। ठीक है, तो देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।